हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी IQ में। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर। ये जो कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, क्या है ये आपका फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जो कि VVI टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। समझेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। शुरू करें, चलिए देखिए पहला इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का परिचय देते हैं। परिचय क्या है तुम्हारा, गौर से अगर हम ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएं तो क्या बताएं, इसमें देखो ट्रांसफार्मर क्या एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक का मतलब क्या होता है ना कि ये मोशन नहीं करता, ये एक मतलब घूमता नहीं है ना, ये स्थैतिक यूनिट है। स्थैतिक यंत्र है कौन, ट्रांसफार्मर। कोई दिक्कत है नहीं, पहली चीज। उसके बाद क्या है, इसमें क्या करता है ना कि ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज को क्या करता है, अगर कम वोल्टेज है तो उसको बढ़ा देता है। अगर जैसे मान लो वोल्टेज कम है तो उसको बढ़ाएगा तो उसको स्टेप अप कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्टेप अप। और जब ज्यादा वोल्टेज है उसको कम करता है, उसको कहते हैं स्टेप डाउन। बात समझिए, मतलब कहने का मतलब ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है तो स्टेप अप कहता है, और वोल्टेज को जब कम करता है, डिक्रीज करता है, माइनस करता है तो उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन कहते हैं। कोई दिक्कत है आगे की? देखो मैं वही लाइन लिखा, ये है ना, ये युक्ति है जो डाउन करता है, याद हो गया। और ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर जो होती है एसी धारा पे काम करती है। और आपको पता है कि एसी का तो बचपन में पढ़े थे ना, आप लोग पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में पढ़ा। एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, इसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है ना। ये आप इसका मान और दिशा समय के साथ बदलती है, इसे दूर तक ले जा सकता है, इसे जमा नहीं किया जा सकता। अन्य सभी चीजों प्रश्न पे हम चर्चा किए हैं। तो क्या है, यह सिर्फ ट्रांसफार्मर किस धारा पे काम करता है, एसी धारा पर काम करता है, डीसी धारा पे काम नहीं करता। अब आपसे दिमाग में चल रहा होगा कि सर डीसी पे क्यों नहीं करता है, और डीसी पे कर भी देंगे तो क्या होगा। इन सारी चर्चा हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि डीसी अगर ट्रांसफार्मर दोगे तो उसकी प्राइमरी कॉइल जलेगी या सेकेंडरी कॉइल जलेगी, ठीक है ना। इन सारी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करती है, एसी धारा पे। किस काम करती है, डीसी धारा पे काम नहीं। फिर बताओ ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है ना। ये वोल्टेज को बढ़ाता है तो स्टेप अप, और कम करता है तो स्टेप डाउन। और ये किस धारा पे काम करती है, एसी धारा पे काम करती है, डीसी धारा पे काम नहीं करती। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका हम कुछ सिद्धांत पढ़ते हैं। सिद्धांत क्या है, जैसे हर चीज का एक सिद्धांत होता है, हर चीज का अपना अपना एक प्रिंसिपल होता है। तो इसका क्या है ना, सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का भी सिद्धांत है, ठीक है। देखो क्या है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, क्या है, ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये समझो क्या है अननोन प्रेरण, किस पे काम करता है। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे। इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे आप इसके बारे में तो जानते नहीं है लेकिन मैं समझाता हूं। देखो कहता है इस सिद्धांत के अनुसार जब ट्रांसफार्मर की आप प्राइमरी में, मतलब ट्रांसफार्मर में दो कॉइल हुआ, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। तो जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में अगर हम एसी धारा को देंगे, ठीक है, तो उस एसी धारा के कारण उसमें एक चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय फील्ड के कारण दूसरी, मतलब क्या ना, जो आउटपुट है ना, जो द्वितीयक है ना, दूसरे सेकेंडरी कॉइल जो है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें क्या होगा, एक प्रकार के विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। शायद आपको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर से हमारे यहां देखो से मैंने क्या कहा, देखो मैंने क्या कहा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, देखो यहां पे फोटो में बनाया था, ये ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है, की संरचना, हाँ राइट। देखो यहां पे समझो, इस ट्रांसफार्मर को देखो गौर से, इस ट्रांसफार्मर में पतला पतला कोर होता है, देखना कभी गौर से, देखा हो कभी नहीं, ये पतला पतला कोर होता है, ठीक है। अब देखो गौर से, यहां पे सीखो ट्रांसफार्मर क्या ना, इसको बोलते हैं, इधर वाले को प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक वाइंडिंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक वाइंडिंग। यहां पे देखो ये चिन्ह किसका दिया गया है, ये चिन्ह किसका दिखा रहा है, ये चिन्ह दिखा रहा है कि इसमें जो करंट दिया गया है कौन सा दिया है, एसी स्रोत दिया है। कौन दिया गया,
देखो एसी का सिंबल ये होता है, कहता है यही, मतलब इसमें कौन सा दिया, एसी शो दिया गया। अब बताओ यहां पे वोल्टेज जो दिया गया क्या दिया, V1, क्या दिया, यहां वोल्टेज क्या है, V2 है ना। रुक जा, फिर रुक दो, मैंने कहा था इसमें क्या बोला कि जब प्राइमरी क्वाइल में जब इसमें हम करंट देंगे, फोटो अच्छे से देखो समझ में आएगा म्यूचुअल क्या है, मैं वही पढ़ा रहा हूं कि अननोन प्रेरण क्या समझा रहा। देखो जब हम इसमें करंट देंगे ना, देखो कौन से चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है, देखो तो क्या है ना, ये चुंबकीय हो रहा नहीं बिल्कुल, कि जब हम इस प्राथमिक वाइंडिंग में करंट को देंगे, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, दिखाई दे रहा आपको फोटो में ना। अच्छा, इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहां एक है ना तार, इस तार से क्या कटना शुरू करेगा, ये समझो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और इस चुंबकीय क्षेत्र इस तार से द्वितीयक वाइंडिंग के तार से कट रहा है। अब ये जब कट रहा है तो यहां पर इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा, क्या होगा पैदा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अननोन प्रेरण कहता है कि एक में करंट देंगे, दूसरा में ऑटोमेटिक करंट उत्पन्न हो जाएगा, दिखाई दे रहा ना आपको, इसमें हम करंट दे रहे हैं, इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, कोई चीज लेने वाले, फिर भी इसमें करंट उत्पन्न क्या हो गया, किसके कारण हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ। तो इसी घटना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन यानी अननोन प्रेरण। समझ में आया अननोन प्रेरण कि सर उसमें एक प्राथमिक वाइंडिंग में अगर हम करंट देते हैं तो द्वितीयक वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो हमारा उसमें करंट उत्पन्न हो जाता है, इसी घटना को हम कहते हैं अननोन प्रेरण। मैं वही लाइन को यहां पर लिखा हूं, देखो यहाँ पे देखो, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, एक मिनट देखो यहाँ पे वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है, तो इस वाइंडिंग के चारों ओर दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तथा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को कौन सा प्रेरण कहते हैं, अननोन प्रेरण। समझ में आया अननोन प्रेरण कैसे, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है, अननोन प्रेरण के से। अननोन प्रेरण क्या है, इसमें हम प्राथमिक में करंट देते हैं, द्वितीयक में ऑटोमेटिक क्या होता है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना क्या कहते हैं, अननोन प्रेरण। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां बात करते हैं हम लोग, इस ट्रांसफार्मर की संरचना की बात है, तो संरचना आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से, है ना। अभी देखो वैसे आगे जब पढ़ोगे उसमें बताएंगे स्टेप अप कैसे होता है, स्टेप डाउन कब सर, है ना, उसमें क्वाइल कितना कम देंगे उसमें पता कर लेगा, ठीक है ना तुम, बस में नहीं। तो यहां पर सिर्फ संरचना देखो कि ट्रांसफार्मर में कितने क्वाइल हुए, एक को क्या बोलेंगे और एक को, इसमें एक कोर होता है, उस कोर का कैसा होता है, लेमिनेटेड स्टील का कोर। कौन सी धारा देते हैं, डीसी पर काम नहीं होता है। इसमें देखो ये सप्लाई है, मतलब हम इसको दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, आई ट्रांसफार्मर हमको दे रहा है, जिसको लोड टर्मिनल दिखाई दे रहा है फोटो में, है ना, वो लोड टर्मिनल हुआ। उसके बाद यहां से वोल्टेज क्या दिए, V1, और वहां से V2। अगर मान लो कि ट्रांसफार्मर यहाँ 50 वोल्टेज है, अब वहां मान लो कि सपोज को 100 वोल्टेज कर दिया, तो ये वोल्टेज को बढ़ाया कि घटा दिया, बढ़ा दिया, तो बढ़ाएंगे तो स्टेप अप कहेंगे, स्टेप डाउन कहेंगे, अप कहेंगे। अगर मान लो 100 रहा, 100 से 80 कर दिया, इसका मतलब कि कमा दिया कि बढ़ा दिया, कमा दिया, तो कमा दिया तो स्टेप अप कि स्टेप डाउन, नामे से मतलब अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब है ना, मतलब ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। इन सब भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, सिर्फ हम जान लेते हैं कौन कौन मुख्य भाग है। जैसे आपने देखा वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वाइंडिंग है, लेमिनेटेड कोर आपको फोटो में दिखाई दे रही है। उसके बाद कंटेनर है, क्या है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और कौन है, टर्मिनल। इन चारों जो है ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग होते हैं, जो कि इन चारों की जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोग से देंगे, है ना, आप लोग से साझा करेंगे कि क्या है नहीं है, चारों उसकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। बस ट्रांसफार्मर का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, परिचय दिया था, ठीक है। आज थोड़ा सा सैंपल फोटो बनाया था, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल करने वाले, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उतार लीजिए। जय हिंद, जय भारत।